कई थप्पड़ मारने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। शौर्य के गालों पर थप्पड़ों की बरसात। करण ने किया शौर्य का खुलासा। उन्हें इज्जत का मतलब नहीं पता था, और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, यहाँ बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम छोटे, समझ रहे हो? अपने कमरे में जाओ, जब जरूरत होगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वरना बहुत बुरा होगा आज। बहुत इंसल्ट कर ली तुमने मेरी करण। मैंने इस घर को इतने साल दिए, अपना सब कुछ दिया, अपनी पूरी लाइफ दे दी, और अब तुम। निधि की परवरिश पर उठे सवाल। तुमने घर को नर्क बना दिया है, और इसको इस घर का पानी। चुप कर तुम लोग। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में आज लूथरा हाउस में फिर से तमाशा शुरू हो गया है, और ये तमाशा किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने किया है। असल में राजवीर के चलते लूथरा हाउस किसी और के हाथों जाने से बच गया है। ऐसे में सभी परिवार वाले खुश हैं और चाहते हैं कि राजवीर को किसी की नजर ना लगे। इसीलिए काव्या पहुंच गई है अपने भाई की कलाई में काला धागा बांधने के लिए। ये देखकर शौर्य से रहा ना गया और पहुंच गया बखेड़ा खड़ा करने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ पर वो राजवीर के ऊपर उंगली उठाएगा तो उसके गालों पर करण के हाथों का चाटा पड़ जाएगा। क्या कहा तुमने? राजवीर की माफी में तुमने थप्पड़ मारा? मतलब शौर्य लूथरा को एक थप्पड़ मारा? एक थप्पड़? मुझे एक नहीं कई थप्पड़ मारने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक किया इन्होंने। मदर इंडिया, बीच में मत बोलना। ये मेरे डैड है और मैं इनका बेटा। आप कौन? कोई नहीं, तो बीच में मत बोलना, ओके? Just shut up, शौर्य! I'm warning you. Just shut up! हराते हराते तुम हार गए हो शौर्य, तुम हार गए हो। ये तुम्हारे अच्छे बन के लायक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये राजवीर के अपने बन के लायक नहीं है। भाई यहाँ करण शौर्य को खरी खोटी सुना ही रहा था कि बीच में निधि कूद पड़ी, क्योंकि उसकी परवरिश पर सवाल जो उठ गए। लेकिन यहाँ पर निधि को भी सुनना ही पड़ा। बहुत इंसल्ट कर ली तुमने मेरी करण। मैंने इस घर को इतने साल दिए, अपना सब कुछ दिया, अपनी पूरी लाइफ दे दी, और अब तुम क्या? इतने सालों में तुमने इस घर को नर्क बना दिया है, और इसको इस घर का पानी। चुप कर तुम लोग। क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? घर में कलेश मत करो। प्रीता तो ये कलेश देखकर वहाँ से चली गई। उसके पीछे पीछे करण भी गया। लेकिन तभी घर वाले शौर्य को समझाने लगे, लेकिन शौर्य है कि समझने को तैयार नहीं। इसी बीच सभी घर वालों के सामने एक और खुलासा हो गया कि इस घर में जो भी मुसीबत आई है वो राजवीर की वजह से नहीं बल्कि शौर्य की वजह से आई है। बिल्डिंग के दिन से पहले तुम उससे मैसेज कर रहे थे, फिर उस दिन तुमने उससे बात की। सबसे पहला काम तुमने क्या किया? तुम इसके घर गए, इसकी अलमारी में जाकर पैसे रखे। उसके बाद तुमने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस को लेकर इसके घर गए। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और इसको जेल में भिजवा दिया। यही था ना पूरे का पूरा सीक्वेंस, am I right? तुमने राजवीर को डुबोने के चक्कर में लूथरा इंडस्ट्रीज को डुबो दिया। एक आदमी से बदला लेने के चक्कर में तुमने लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ में इतना बड़ा स्कैम किया है। इतना बड़ा स्कैम किया है कि लूथरा इंडस्ट्रीज ने इतना बड़ा आज तक प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। कभी जिंदगी में इतना प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। एक दुश्मनी के चक्कर में तुमने पूरी की पूरी लूथरा इंडस्ट्रीज को आसमान से नीचे गिरा दिया। You know that? You know the gravity of the situation? नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। तुमने इसको नीचे दिखाने के चक्कर में खुद गिर गए हो तुम। और कितना गिरोगे शौर्य लूथरा? कौन? ये तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम इसके गुनहगार हो। से सॉरी टू हिम। कौन शौर्य लूथरा? से सॉरी टू हिम, माफी मांगो इससे। अब यहाँ शौर्य को अपनी गलती का एहसास होगा या नहीं ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। लेकिन शौर्य राजवीर से कभी माफी नहीं मांगेगा, ये तो तय है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इस लिपस्टिक की तरह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखिए नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।